अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और अहम अपडेट आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पहली खबर यह है कि कैबिनेट ने सोमवार को अपनी साप्ताहिक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया। इस बैठक में प्रधानमंत्री शेख सबा खालिद अल अहमद अल सबा भी मौजूद थे और साथ में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, जिन्होंने कोरोना वायरस के हवाले से ताज़ा तरीन रिपोर्ट शेख सबा खालिद अल अहमद अल सबा को पेश की है। और रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी फ़िलहाल कुवैत में कोरोना वायरस को लेकर जो हालात है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ चुका है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह कुवैत में कोरोना वायरस को लेकर जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गए हैं। आगे कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से बात किया गया है कि जिन मुल्कों के लोगों को कुवैत में एंट्री करने का मौका दिया गया है, चाहे वो कुवैती शहरी हों या फिर अजनबी हों, जो लोग भी कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं उन तमाम लोगों के पास 72 घंटे अंदर की PCR रिपोर्ट लेकर उनको कुवैत आनी होगी। यानी कि जब कुवैत एयरपोर्ट पर वो पहुँचें तो उनको 72 घंटे के अंदर की PCR रिपोर्ट होनी चाहिए। उसके बाद फिर उन्हें कुवैत में एंट्री करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद भी उनको 14 रोज़ के लिए होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो अपना काम धंधे से लग सकते हैं। इसके अलावा आगे ये भी कहा गया है कि जिन मुल्कों पर पाबंदियां आयद की गई हैं, यानी कि बैन जिन मुल्कों को किया गया है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल वगैरह है, जिन मुल्कों को बैन किया गया है उन मुल्कों के लोग भी आ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं। जैसा कि मैंने इस हवाले से पहले ही आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्ट आप लोग नहीं आ सकते हो। बाकी आप किसी दूसरे मुल्क में 14 रोज़ रहो, जिनको कुवैत ने परमिशन दिया है डायरेक्ट सफ़र करने के लिए, उन मुल्कों में आपको जाकर रहना होगा। उसके बाद फिर आप सफ़र कर सकते हो। यानी कि ये एक हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है और ये पॉसिबल भी नहीं होगा। दोस्तों अगली खबर बैंक के हवाले से है कि कुवैत बैंकिंग एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि कुवैत के बैंक का जो टाइमिंग है वो होगा सुबह 8:30 बजे से और दोपहर के 2 बजे तक। ठीक है, तो आपको पैसे वगैरह भेजने हैं तो आप सुबह 8:30 बजे से और दोपहर के 2 बजे तक जो है पैसे वगैरह आप जाकर भेज सकते हो। इसके अलावा जो कमर्शियल मॉल्स वगैरह हैं उनकी टाइमिंग बताई गई है कि वो खुलेंगे सुबह 10 बजे से और शाम के 3 बजे तक। यानी कि जो टाइमिंग है वो अभी चेंज कर दी गई है फिर से बैंकों की भी, और कमर्शियल मॉल वगैरह की जो टाइमिंग है वो दोबारा अभी फिर चेंज कर दी गई है। तो याद रहे कि बैंक की टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से और दोपहर 2 बजे तक के हैं, जबकि कमर्शियल मॉल्स वगैरह जो होंगे उनकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से और दोपहर के 3 बजे तक है। अगली खबर ये है कि कुवैत में टैक्सियों को लगभग 4 महीने के अंतराल के बाद 28 जुलाई को फिर से शुरू किया गया है, लेकिन कुछ टैक्सी ड्राइवर ने प्राइवेट कारों की शिकायत कर रहे हैं, यानी कि जो प्राइवेट कारें वगैरह चलती हैं उनकी शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि सरकार प्राइवेट कारों को टैक्सियों के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर देगी। एक टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि उन्हें बहुत लाभ होता है, यानी कि उन्हें बहुत फ़ायदा होता है, वो हमसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं क्योंकि वो एक से ज़्यादा मुसाफिर ले जा सकते हैं, जबकि टैक्सी में सिर्फ एक ही मुसाफिर को ले जाने की परमिशन दी गई है। सरकार ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तमाम टैक्सी सर्विसों को 25 मार्च को सस्पेंड करने का फैसला किया था। हालांकि कुवैत में नॉर्मल ज़िंदगी में वापसी करने के लिए 5 फेज़ का ऐलान किया गया है, और जबकि तीसरे ही फेज़ में टैक्सियां जो हैं वो ओपन कर दी गई हैं। तो यहाँ पर जो प्राइवेट कार वगैरह चलती हैं जो मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती हैं, उनकी वजह से जो लोग टैक्सी चलाते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अभी जो कमाई है, पहले वो 30 से 35 दिनार डेली कमा लेते थे, लेकिन अब 9 से 10 दिनार ही डेली वो कमा पाते हैं। यानी कि उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है जो प्राइवेट कारें चलती हैं उनकी वजह से। दोस्तों ये थी कुवैत की 3 बड़ी और अहम अपडेट जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।